हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का क्या होगा, क्योंकि पहले ही दिन से उद्धव सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ थी। और उद्धव सरकार पर पिछले करीब 2 महीने से लगातार सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक सवाल और उठ रहा है कि उद्धव सरकार का क्या होगा। उद्धव सरकार के ढीले रवैये की वजह से ही सुशांत का केस सीबीआई के हवाले हुआ है। सवाल यह है कि क्या किसी खास मकसद से उद्धव सरकार सुशांत मामले की जांच को लेकर गंभीर नहीं थी। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आज जो अदालत का फैसला आया है, ये महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। उद्धव सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख एनसीपी कोटे से मंत्री हैं और एनसीपी के अंदर से भी सीबीआई जांच की मांग होती रही है, लेकिन सरकार का रवैया ऐसा रहा मानो कुछ छिपाने की कोशिश हो रही थी। जेडीयू तो अनिल देशमुख को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री को कि अनिल जी देशमुख जो गृह मंत्री है उसको बर्खास्त करे, नहीं तो उनको इस्तीफा लें। सीबीआई जांच के आदेश के करीब 2 घंटे बाद कैमरे पर आए अनिल देशमुख सिवाय इसके कुछ बोल नहीं पाए कि उन्हें आदेश की कॉपी का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। जिस वक्त फैसले की कॉपी का इंतजार महाराष्ट्र सरकार कर रही थी, उस वक्त आपका चैनल एबीपी न्यूज फैसले की बड़ी बातें बता रहा था। वो महत्वपूर्ण चीज है जो अनिल देशमुख के पास नहीं है। हमारे पास वो महत्वपूर्ण चीज है जिसका इंतजार मुंबई पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं, इसका इंतजार संजय राउत कर रहे हैं। ये देखिए, ये कॉपीज हैं, ये ऑर्डर के जजमेंट हैं, ये हमारे पास हैं। शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग करने वालों में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी थे। निशिकांत कह रहे हैं कि अगर समय से सीबीआई जांच की मांग मान ली जाती तो शक की सुई आदित्य ठाकरे तक नहीं घूमती। रवि जुबान से कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। नारायण राणे ने भी आदित्य ठाकरे की, आपको क्या लगता है कि अब उनके नाम की भी इस मामले में जांच होगी? उसका नाम आने के पीछे ये संजय राउत और जो माजिद मेनन जैसे उसके जो चमचे हैं वही प्रभावी है। यदि पहले दिन से सीबीआई इंक्वायरी आ जाती तो शायद इसका नाम नहीं आता। बीजेपी सांसद आरके सिंह का दावा है कि उद्धव से बातचीत करके ही उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ना कर दिया। हमको बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उद्धव जी से भी बात की थी, जबकि हमारे लोगों ने हमसे अनुरोध किया था तो कि भाई ये सीबीआई इंक्वायरी अगर हो जाएगा तो लोगों को संतोष होगा कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन वो सहमत नहीं थे, तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ। उद्धव ठाकरे चाहते तो 2 महीने पहले ही सीबीआई जांच शुरू हो जाती और अब तक शायद नतीजा आ जाता, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार लगातार सीबीआई जांच पर कुंडली मारकर बैठी रही। अब जब बात इस्तीफे तक गई है तो शिवसेना धमकीबाजी पर उतर आई है कि अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती। तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। अब सीबीआई साफ करेगी कि सुशांत की मौत में किसका रोल रहा, किसका नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से सवालों के घेरे में महाराष्ट्र की सरकार आई और ठाकरे परिवार पर उंगली उठी, उससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़ आने वाला है। दरअसल शोभना, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये उद्धव सरकार के लिए भी एक सेटबैक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुशांत केस में सीबीआई जांच का फैसला दिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले एबीपी न्यूज से बात की। बिल्कुल अखिलेश, और नीतीश कुमार ने कहा है कि सुशांत का मामला राजनीति का नहीं, न्याय का मामला है। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने फोन पर नीतीश कुमार से बात की, सुनिए आप भी क्या कुछ कहना है। मुख्यमंत्री जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सीबीआई को जांच दे दिया गया इस पूरे मामले की जिम्मेदारी, और आप कहा जा रहा है कि आपने जो सीबीआई को सिफारिश की थी उसी को मान लिया गया है और जो एफआईआर हुआ था उसे भी सही माना गया है। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो कुछ भी किया गया बिहार में
वो बिल्कुल जो कानूनी रूप है वही किया गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय के बाद तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कानून का पालन यहां पर किया गया और केस दर्ज किया गया, उस पर जांच शुरू हुई और बाद में सीबीआई को सौंपने की बात आ गई। उनके जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया था उनकी सहमति मिली और सीबीआई ने भी इसको स्वीकार कर लिया। और कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद साफ हो गया कि जो कुछ भी था वो बिल्कुल ही न्याय संगत था और कानून के हिसाब से सब काम हुआ था। अब पूरे तौर पर न्याय मिलेगा, इस बात का हम सब लोगों को पूरा का पूरा विश्वास है। आप पर उंगलियां उठ रही थी, ये कहा जा रहा था कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो गलत था, वो क्षेत्राधिकार में नहीं था और इस पर राजनीतिक तूल भी दिया गया था और इसे कहा गया था कि बिहार में चुनाव है, इस वजह से ये एफआईआर कराया गया। हम तो इन लोगों की बात को कोई नोटिस ही नहीं लेते थे। इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है। इसका जो भी रिश्ता है कानून से रिश्ता है और न्याय संगत बात होनी चाहिए। तो जो तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो लोग वहां बोल रहे थे उसका कोई मतलब नहीं। और एक ने जो वहां बयान दिया था तो हमने कहा कि कोई राजनीतिक बात है, तो जो पार्टी का आदमी है तो उसको पार्टी का आदमी उसके बात का जवाब दे देगा। इसलिए इसका मतलब ही नहीं था और ये कोई राजनीतिक बात ही नहीं थी। और ये बात तो साबित हो गया कि किस तरह से कोई भी बात लोग करते हैं तो सोच समझ करके करना चाहिए और न्याय संगत बात करनी चाहिए। ये कितनी बड़ी जीत है। कुछ भी कहा वो जाने। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो भी बिहार में किया गया वह न्याय संगत था, कानून के अनुरूप था और हम लोगों ने जो भी कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सही थे। इसलिए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना।